अब करण खतरे से बाहर है, भगवान का शुक्र है। इसमें बयाना साहब भी उसका साथ दे रहे हैं। पूरी संजय सरपंच की मिली भगत थी। सरपंच बनने के बाद तो इसका घमंड इतना जोरों पे आ गया कि हर आदमी को अपनी पिस्तौल की नोक पर रखना चाहता है। कम से कम 100-150 बच्चे इसने नशे की लत में डाल रखे हैं। इस समय गांव कुंवारी में खड़े हैं और करण के मकान के बाहर खड़े हैं, जिसको कल मौजूदा सरपंच के बेटे ने 6 गोलियां मार दी। 4 गोलियां शरीर के अंदर दागी गई हैं। हालांकि डॉक्टर का कहना कि अभी वो खतरे से बाहर है, ऑपरेशन हो चुका। आपसी भाईचारा ना खराब हो, उसको मद्देनजर रखते हुए कल रात से पुलिस प्रशासन की ड्यूटी तैनात कर दी गई है। सुरेश जी हमारे साथ मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। करण के क्या सुरेश है। करण मेरा भतीजा है, मैं चाचा लगता हूँ उसका। क्या कुछ पूरी घटना थी? घटना ये क्या था, जैसे इससे पिछले में उसकी घरवाली थी सरपंच। उसके बाद इसका घमंड इतना जोरों से चल रहा था, जैसे अब भी गरीब तबकों को दबा कर ये सरपंच बना था। ये हर नशा, बच्चे कम से कम 100-150 बच्चे इसने नशे की लत में डाल रखे हैं। किसने जी? संजय सरपंच ने। अच्छा। इसने सुक्का जो नशा होता है, स्मैक है, गांजा है, सुल्फा है, हर मतलब कम से कम 150-200 बच्चे हैं ना गांव के नशे की लत में डाल रखे हैं। क्या सरपंच बनने से पहले भी ऐसी गतिविधि थी या सरपंच बनने के बाद में? सरपंच जो पहले था, ये इसकी घरवाली थी, उस टाइम से ही लगा हुआ है। और अब सरपंच बनने के बाद तो इसका घमंड इतना जोरों पे आ गया कि हर आदमी को अपनी पिस्तौल की नोक पर रखना चाहता है। इतना घमंड है कि हर आदमी को ये सोचता है भी गांव में मैं अपने दम पर, अपने दहशत के माहौल में रखने वो करना चाह रहा है। जो कल ये घटना घटी है, गोलियां मारी गई हैं, कोई पुरानी रंजिश थी इसके चलते या फिर अपना आप में एक अपने आप में तानाशाह दिखाने के लिए, भाई हाँ यहाँ ये परिवार तकड़ा है, उसके चलते अब इसके ऊपर अटैक कर दो तो ताकि पूरा गांव तेरी दहशत में अपने उसमें दबाव में रहेगा। उसके चलते कि पहले कोई ऐसी कोई रंजिश नहीं। इलेक्शन आते जाते रहते हैं हर माह। अपने कर्ण का पिताजी भी सरपंच बना था, उसका दादाजी भी सरपंच थे। हमारे परिवार में से 5-6 योजना सरपंच रही है। समाज में रहो, क्या ये चुनाव की रंजिश को आगे लेके जाना अच्छा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। समाज के लिए वो एक घातक है। हम तो ये कहते हैं समाज भाईचारा सबसे पहले है। ये राजनीति तो आती जाती है, सरपंच हर साल हर योजना में बनते हैं। और हमारा तो परिवार है ना, सरपंच लगभग 5 योजना तो हम कर चुके हैं। कर्ण के दादाजी थे, उसके ताऊ जी थे, उसके पिताजी भी थे और हमारा दूसरे परिवार में से भी थे। कभी भी कीड़ी का भी खुड़का नहीं हुआ, इतना भाईचारा था। कल किस समय की घटना की? कल ये लगभग 4 बजे से के आसपास की घटना है। जब यहाँ बच्चे खेल रहे थे, कर्ण और खेल के यहाँ खेल रहे थे, तो वो लड़का आए हैं, 2-3 लड़के बाइक पर आए हैं। आते ही उन्हें गोली चलाई। मौजूदा सरपंच के बेटे पुनीत हैं। पुनीत है। पुनीत के साथ में और कितने साथी थे जो इस घटना को अंजाम देने में शामिल थे? पुनीत एक मोटरसाइकिल हुआ, 2 और 3 मोटरसाइकिल थे, उनका पहचान नहीं हो पाई। उन्हें पता है जैसे कर्ण होश में आएगा वही बताएगा। मैं उस टाइम पर बाहर था और 3-4 मोटरसाइकिल थे। कई ये थे, इनकी प्री प्लान था ये सिस्टम। क्या पुनीत के द्वारा प्री प्लान रचा था कि पापा जो सरपंच है संजय मिली भगत पूरी संजय सरपंच की मिली भगत थी। पुनीत तो बाद में आया है, उसका षड्यंत्र सारा सरपंच का है। क्या प्रशासन ने आया है, सबसे पहले प्रशासन वहीं गया है। यहाँ आना चाहिए था, वो सीधे सरपंच के घर पर गए, यहाँ की प्रोडक्शन यहाँ करी जाए। तो मैं ये मानता हूँ भाई, इसमें बयाना साहब भी उसका साथ दे रहे हैं। प्रशासन लगभग ज्यादा उसी का साथ दे रहा है। बयाना साहब के ऊपर कैसे डाउट है? बयाना साहब इसने पहले हमारा भाईचारा, पिछली योजना में सुभाष था, ये भूप सिंह सरपंच थे, उस टाइम पर इसने एक्सटेट लुआया था भूप सिंह ने, और ये गवाह है। भाईचारा तो वहाँ से ख़त्म करता चल रहा था ये। उस टाइम पर बयाना साहब ने पूरा साथ दिया था। हम बयाना साहब की कोठी पर भी गए थे और बयाना साहब ने कही भी थी भाई हमारे गांव का माहौल ख़राब कर रहे हैं आप। तो उन्होंने बोला मैं अपना नेम दे दूंगा, तो मैं बताया तो यहाँ उसके बाद में बयाना साहब नहीं आई। तो पूरी शह जिनका मारी थी वो तो अंदर डलवाए और ये बाहर था। अभी करण खतरे से बाहर? हाँ, अब करण खतरे से बाहर है, भगवान का शुक्र है। अभी लड़का ठीक है। प्रशासन से क्या गुहार लगाओ? कितनी हम प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं भाई न्याय करो, और ये जो कर रहा है हमारे गांव का माहौल खराब हो रहा है, इसको थोड़ा इसका पक्ष न लेकर सच्चाई का पक्ष लो। करण के चाचा जी हमारे साथ मौजूद है, सुरेश जी। फिलहाल कुंवारी गांव की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जो मौजूदा सरपंच के साथ साथ में आसी के विधायक माननीय विनोद बियाणा भी एक सवाल के घेरे में है।
वे चाहते हैं कि जो सरपंच संजय है उनको इस केस से बाहर निकाला जाए। हालांकि संजय सरपंच का भी इस कांड में बहुत बड़ा रोल है। घर जाने के बाद में संजय सरपंच ने खुद फायर इनके ऊपर के मेरे ऊपर भी फायर किए हैं। हम गए थे वहाँ बातचीत करने के लिए, तब देखा बंद था तो फिर और पीछे से साथी चले गए तो उसने फिर फायर करी है। फिर हमने भी उस पर अपने वो कराया है और इस पर पहले से भी क्रिमिनल केस चल रहे हैं संजय पर। आप बातचीत करने के लिए उसके पास में गई थी या उनके ऊपर अटैक करने के लिए? हमें तो अगर मिल जाए तो बातचीत के लिए गए थे पहले तो, फिर उन्हें वो फायर किया है। तो फिर माहौल पहले से गोली मारा कि ऊपर से फिर वो किया, क्वाड उन्हें खोले नहीं और खिड़की से फिर उन्हें फायर किया। 4-5 फायर किए हैं। जो मेरे पास से गई है और एक मेरा ताऊ का लड़का था उसके पास से भी गोली गई है। क्या ये लाइसेंसी रिवॉल्वर थी या फिर 2 नंबर का? 2 नंबर का भी ले रहा है और लाइसेंसी भी ले रहे हैं। भाईचारा का माहौल है। ये 3-4 साल से तो काफी माहौल 2 मर्डर पहले वो हो चुके हैं। इसमें उस टाइम पर भी ये नशे के लत में जो बाल डाल रखे थे उन्हीं से के थ्रू करवाया था। क्या सरपंच बनने के बाद में पूरा तना सही से संभाल लिया? बिल्कुल पूरा तना। आज वो अपने आप को पूरा हिटलर समझ रहा है। अब भाई मैं सारा काम को अपनी मुट्ठी में लेके चलूं। क्या प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी की गिरफ्तारी हो चुकी है? अभी सुनने में तो आया है भाई संजय उसको ले गए हैं। हमें उसका आधारित जानकारी नहीं मिली है अभी तक। मौजूदा सरपंच संजय कुमारी की जो पहले गतिविधि थी वो ही सेम है। इलेक्शन के बाद में भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसा सुरेश जी का कहना है। बच्चों को गलत गाइडलाइन करते हैं, नशे की तरफ ज्यादा प्रकोप बच्चों को डालते हैं। जो इलेक्शन से पहले भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश करी थी संजय सरपंच ने, सुरेश जी का कहना जी। ये अभी सरपंच बनने के बाद जिला एसोसिएशन का प्रधान बना दिया। उसके बाद तो इसको बस कुछ नहीं दिखाई देता। भाई खुद भाई मैं ही हूँ, कुछ हूँ। खट्टर लगा लो, सीएम लगा लो, अपने पीएम लगा लो, ये सोचता बस गांव का हर चीज़। अभी बात चल रही थी तब बोल रहा था मेरे अलावा, मेरे से पहले भी इसने किया था। भाई मेरी आवाज़ को है ना, कोई एक बार बोल दिया तो उसको कोई टाल नहीं सकता। इतना पहले से भी उसका। और सरपंच बनने के बाद तो बहुत ज़्यादा घमंड हो गया। लड़के के में भी हो गया। हर परिवार इसका जो भाई है कुलवंत लंबरदार, वो इसकी पैरवी पूरी कर रहा है। पीछे से मतलब नीचे से हाथ वो लगा रहा है बयाना के साथ में, उसको वही कर रहा है। करण और पुनीत पहले गाढ़ा लाड प्यार था उनका, पहले खूब अच्छे दोस्त थे और इलेक्शन हमारा ऐसे उसके बाद में इसके घमंड आ गया। भाई अब ये परिवार उठने लग गया। जैसे मैंने इलेक्शन लड़ा, करण भी हमारा पूरा परिवार साथ खड़ा। भाई इनमें आपस में कैसे तोड़ दिया जाए, एक लड़के को मार तो ये दब जाए। करण के घर के बाहर हम फिलहाल खड़े हैं और सुरेश जो संजय कुमारी के अपोजिट में इलेक्शन लड़ चुके हैं। हालांकि गांव का सहयोग समर्थन नहीं मिल पाया और संजय जी सरपंच बन गए। लेकिन सरपंच बनने के बाद में जिस तरह सुरेश जी ने आरोप लगाए, सरपंच बनने से पहले भी बच्चों को गलत गाइडलाइन करते थे नशे की तरफ में और अपना दबदबा दिखाने के लिए 2 नंबर का असला रखते हैं, ऐसा सुरेश जी का कहना है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जैसा सुरेश जी ने बताया कि संजय कुमारी जी को कल प्रशासन की तरफ से ले जाएगा। और कितने बंदे जो फायर करने में मौजूद थे, 2 नंबर का असला था ये कल। उसके बाद में जैसे भी हुआ है, उसके बाद में 10-15 गाड़ी बाहर से भी बंदे बुलाए हैं। अब भाई बाद में भी कोई आएगा तो उसको पर अटैक करने के लिए। फिर हाँ, फिर प्रशासन आ गया था। उस टाइम पर हमने 5 बंदों को तो अंदर करवा दिया, गिरफ्तारी यहीं करवाई थी। उसके साथ में एक पूर्या का है, इसके साथ में बिजनेस पार्टनर भी है। और बच्चों से ये जो चीटिंग करवाते हैं एग्जाम, उसमें उसका लैपटॉप भी मिला है और उसने गिरफ्तार भी किया। अब प्रशासन देखते हैं भाई उसमें क्या है। लैपटॉप किन के पास में? प्रशासन के पास में है। अब उनका पता चलेगा भाई उसमें क्या है। जो 10 बंदे बाहर से बुलाए गए थे वो कहाँ कहाँ के? वो कोई बूरिया का था, कोई डाये का था, बाहर से थे। पूरा गांव का मुझे पता नहीं। 5 बंदे तो पकड़े गए हैं उसी टाइम। यहाँ 2 गाड़ी थी। कुलदीप पटौदी का भी था, एक मनदीप है, क्या पूरा कहाँ का पता नहीं नाम का मेरे को। उन्हें फोटो खींच ली थी हमने। तो बास के भी थे। कई गांवों से 10-15 गाड़ी आई हैं। इस घटना को वारदात को अंजाम देने के बाद हाँ, वारदात देने के बाद में आगे की वारदात का प्लान था। प्रशासन नहीं आता तो और भी ज्यादा खून खराबा करने का प्लान था उसको। अच्छा, मतलब पूरी प्री प्लान तैयार कर रखी थी भाई किस किस के ऊपर अटैक करना था। अब अपने हमारे जो आगे परिवार में जो आगे पैरवी करने मतलब जो समाज में निकल रहे थे उनको दबाने के लिए, अभी बाहर का कोई फिर गांव वाला और दूसरा नहीं उठ सके। भाई इस परिवार से अलावा कोई इसकी टक्कर में था नहीं और उसी को दबा दे तो ताकि फिर एक तरफा हमें राज करें इधर। सुरेश जी ने आरोप लगाए संजय जी के ऊपर और हास्य के विधायक माननीय विनोद बियाणा भी इस केस में इन्वॉल्व है।
संजय जी को बचाने की पूरी कोशिश करे। हालांकि सुरेश जी का कहना है कि जब तक भी साथी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक ये मसला, ये मामला नहीं सुलझने वाला। हालांकि घर जाने के बाद में भी संजय कुमारी और पुनीत ने भी इनके ऊपर अटैक किए, फायर किए।